নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। रेडी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं, छठे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। आज 20 और 21 नंबर श्लोक करेंगे। 20 नंबर श्लोक। पादस्त्रयो बहिश्चास्तन् प्रजानं य आश्रमः अंतस्त्रिलोकस्त्वया परो गृहमेधो अभ्रव्रत माता जी म्यूट कर रहे हैं प्रभु जी, हो ही नहीं रहा है, क्या करें? राशि अभी 2 लाख हो जाएगा। यस। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते हैं, उन्हें तीनों लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तात्पर्य एकदम क्लियर है। करेक्ट अनुवाद। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है, वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है, क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी बने हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। तो जिस मानव सभ्यता में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई उदाहरण दे सकता है? कुछ मानव समाज में जहाँ बोल सकता है कि आप अनलिमिटेड शादी कर सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। मुस्लिम धर्म में जिसमें सब बहुत सी शादी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो फिर आप नशा में भी कोई पाबंदी नहीं है, जुआ में भी कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसे फिर क्या होता है? उस समाज का दुर्गति हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन, इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देन वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक एनिमल्स। मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रहता है। आगे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित हैं। उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता, किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। मनुष्य कौन सा श्लोक जल्दी बताइए? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। यस, पूरा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि क्रीणाति नरोपराणि। फिर आगे तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि यानी संयान्ति नवानि देहि। करेक्ट। What is the translation? प्रभु, जिस प्रकार शरीर पुराना होकर नहीं, जिस प्रकार वस्त्र पुराने हो जाते हैं, उनको उतार कर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार जब शरीर मतलब जर्जर हो जाता है, तब आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है। आगे। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम में ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। कैसे? क्योंकि वर्णाश्रम के पहला 24 साल या 25 साल व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण करता है कंपलसरी। उसके बाद उसका पास चॉइस है। आस्ते बोल। इसके बाद उसके पास चॉइस है, वो ब्रह्मचार्य कंटिन्यू कर सकता है या
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन पहला 24-25 साल तो एकदम कंपलसरी ब्रह्मचर्य आश्रम। आगे। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों में विषयी जीवन का आस्वाद नहीं किया है, वे सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था पर पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वो 3/4 वाली शक्ति कौन सा धाम है नंदिनी माता जी? आध्यात्मिक आध्यात्मिक धाम। तो वो भी हमने प्रवचन में सुना था कि अगर कोई व्यक्ति बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो लड़का हो लड़की हो, प्यूबर्टी इसका हिंदी क्या है मालूम नहीं, वो क्या है? किशोरावस्था। प्यूबर्टी, हाँ। अगर उसको ये यौन के बारे में, यौन संबंध के बारे में कोई ज्ञान ना हो और वो अगर बचपन से भजन कीर्तन में लिप्त रहे तो आगे भी जाकर उसको ये सब चीज में कोई रुचि नहीं रहेगा, कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगा। सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चों को भक्ति में बचपन से लिया आया जाए। माता पिता का बहुत कर्तव्य रहता है उन लोगों को भक्ति जीवन देना। या आगे। यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले जागृत में न तो मृत्यु है, न भय है और न वहाँ मनुष्य जीवन, आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि मनुष्य की 3/4 शक्ति वाले जगत में न मृत्यु है, न भय है और वहाँ मनुष्य जीवन, आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यह यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया हुआ है तो वह सरलता से विषयी जीवन का त्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्यागने की पंचशोधर्व वनम व्रजेत और जंगल में जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया जाता है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतया विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिनमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है, वह मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है, केवल वे ही इस भौतिक अस्तित्व के दुख में जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के सिद्धांत भी दुख में जीवन का अंत करने के लिए है और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ श्रीमद् भागवतम में संस्तुत की जा रही है। यद्यपि बुनियादी सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था, जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो गृहस्थ तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की एक चतुर्थांश शक्ति है, किंतु वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाते। अबृहत व्रत वे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि हरे कृष्ण प्रभु সিদ্ধির চরম অবস্থায় উন্নীত হতে হলে, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, উৎকণ্ঠা এবং ভয়ের থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে এই বিধিগুলোর কোনোটিতেই অনুসরণকারীকে ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করতে দেয়া হয় না। এটা একটু বুঝিয়ে বলুন। মানে তাকে ব্রহ্মচারী আজীবন থাকতে হবে যদি সর্বোচ্চ স্থিতি মানে ভগবানের ধামে যেতে চান। এমন না যে যখন ব্রহ্মচারী আশ্রমে আছে তখন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন, এরপরে একদম পশুর মতো জীবন করবেন না। আচ্ছা, আগে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। Yes, Mataji.
तो ये जो पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी बोला गया है, तो पवित्र गृहस्थ मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बताइए प्रभु। पवित्र गृहस्थ यानी गृहस्थ, गृह में भी नहीं, एकदम जैसे गृहस्थ होना चाहिए, यानी जो इंद्र तृप्ति के लिए आश्रम में नहीं है। तो पवित्र गृहस्थ को बोला कि मतलब भौतिक जगत के उच्चतर लोकों में, तो गोलोक वृंदावन धाम का तो कहीं बात नहीं है इसमें। क्या लाइन है, हमको थोड़ा एक बार बताने से सुविधा होता है। लिखा है ना, लिखा है, पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक ये पैराग्राफ का सेकंड लाइन है प्रभु। अच्छा अच्छा, आप पढ़िए माता जी। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, हाँ किंतु वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाते। हाँ, तो जो पवित्र यानी जो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, पवित्र गृहस्थ धार्मिक है, वो जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है, लेकिन भगवान के धाम पहुंच नहीं सकते। मतलब पवित्र गृहस्थ मतलब हम लोग जैसे नहीं है, मतलब कि हम लोग वैष्णव में आएंगे। इंग्लिश में लिखा है पायस हाउस होल्डर्स। पायस माने जो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, हाँ, सुबह सुबह उठ जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और फिर अच्छा, हम लोगों की पुण्य कार्य करता है, कबूतर को दाना खिलाता है, कुकुर को ब्रेड खिलाता है, ये सब व्यक्ति मैक्सिमम ऊंचे लोग जा सकते हैं, 14 भुवन में 12, 13, 14 नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है माता जी? प्रभु, इनको भगवान की चतुर्थांश शक्ति क्यों बोला गया है? ब्रैकेट में लिखा हुआ इसी लाइन के बाद। नहीं, 1/4 ऑफ द एनर्जी, क्योंकि वो 25% में आता है ना। ठीक है, जड़ जगत में आता है ना। यस, आगे। बृहद व्रत वे है जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं अप्रजन, न ही वे लुक छिपकर विषयी जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। अतएव जो अध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषयी जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। संन्यास आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और ऐसे पथ भ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। हरे कृष्ण। Yes, Hare Krishna. Prabhuji, what is the cutoff point between Vanprastha and sannyasi? In a lifespan of 100 years, it is supposed to be 50 and 75. Acha. Hare Krishna. अगला श्लोक प्रभु। हाँ, रुक जाइए, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं ये भेजा था ग्रुप में। Give light and heat. Ordinary coal is just cold, but when it is harnessed in a certain way, it starts giving heat and light. Same principle with semen also. The 40 drops of blood which converts into semen, and then this semen is in a dormant state. 40 drops of blood equals to 1 drop of semen. Okay? अभी आगे सुनिए, अगर मैंने In the body, it does not become liquid
and flow downwards. Sometimes allopathic doctors have a wrong notion, a foolish notion that the semen is formed and it is recirculated into the blood. That is their wrong notion, which is not true. If you read the Patanjali's Yoga Sutra, it clearly says that the semen is never formed at all for a brahmachari. It is kept in a sublime state, and then it is transmuted into the ojas, the spiritual fluid. So, for a person who associates with, study of the scriptures, and is able to gradually access the spiritual truths. For him, the sublimated semen flows upwards, which is called the Urdhva, as we call it. And then it goes to the brain and it forms a liquid in the brain. If somebody 12 years he had no sex at all, physically, if somebody avoided completely, according to the Yoga Sutras, one develops a Medha Nadi, they call it. The Medha Nadi actually means one can realize spiritual truths which are not realizable by a common man. One can see sublime realization. मैंने ये लेक्चर 2-3 दिन आगे भेजा था ग्रुप में, हो सके तो देखिएगा। अमेजिंग लेक्चर। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, हिंदी में समझा दीजिए क्या बोले हैं प्रभु जी। तो अभी ये समझाने फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, तो किसी को यूज कीजिए ना जो इंग्लिश में आपको हिंदी में समझा पाए, ठीक है। लेकिन मैं ये उस दिन जो डिस्कस करता, लेकिन ओजस तो 12 साल अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन करता है तो उसका मेधनारी डेवलप होता है। मेधनारी सर पे मेधनारी उत्पन्न होता है, डेवलप होता है। उससे वो व्यक्ति भागवत तत्व बहुत आसानी से समझ पाता है। ओके, मोट यही बता रहे थे ये हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु। आगे तो और बहुत डीप में जाते राधे श्याम प्रभु, तो हो सके तो ये लेक्चर देखिएगा। ये अंग्रेजी हिंदी इसके लिए बहुत छोटा चीज है, किसी को हेल्प लीजिए। अभी 2022 चल रहा है, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है टेक्नोलॉजी हेल्प लेना, या कोई आजू बाजू भाई बाबू इधर आ, बैठ जा, क्या बोल रहे समझा। ओके, यस, 12 नंबर श्लोक, सॉरी 21 नंबर श्लोक। नंबर श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? सॉरी, ये 20 नंबर वाले में किसी का कोई प्रश्न है? 21 नंबर श्लोक। श्रुति विचक्रमे विश्वान शशानाने शने उभे दद विद्या च पुरुषस्तुभ्य यश आश्रय। यस माता जी। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रणकारियों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। और एक बार माता जी। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रणकारियों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो भक्ति में भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करता है, कोई शक्ति से, कोई दूसरे, कोई तीसरे शक्ति से, या शक्ति से, वैसे कोई व्यक्ति से, जैसे रजोगुण से ये सृष्टि ब्रह्मा जी से, पालन विष्णु से, संहार शिव जी से, जड़ जगत कंट्रोलिंग माया देवी से। लेकिन भक्ति और भक्तों को कंट्रोलिंग पर्सनली, खुद by his energies, the all-pervading personality of Godhead is thus comprehensive to the master in the activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both knee signs and factual knowledge of all situation. Yes, sir. तात्पर्य? इस श्लोक में विश्वंग शब्द महत्वपूर्ण है,
जो व्यक्ति चादर कार्य ओढ़ लो बाबू, चादर ओढ़ लो और ठंडा लगेगा। अरे एक ही बार उसको ठंडा लगेगा, उसको बोलो चादर ओढ़ लेगा। या फिर से मत इस श्लोक में विश्वंग शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष, आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवत गीता 13.3 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञं चापि मा विधि हाँ ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक ही कर रहे, बोलिए ऐसे। क्षेत्रज्ञं चापि मा विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तयज्ञ ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान और उस स्थान को जानता है। क्षेत्र का अर्थ है स्थान और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा, इसका अर्थ क्या है? क्षेत्र तटस्थ शक्ति, जीव मैक्सिमम अपने बारे में जान सकता है ना, लेकिन भगवान सबके बारे में जानता है, असीमित क्षेत्र के बारे में जानता है। बहुत सिंपल है। जैसे आगे, व्यक्तिगत आत्मा अपने खुद के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाहम हरे कृष्ण। तो परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण इतना कुछ कर सकता है। कोई किसी के अगर आसपास भगवत गीता है हिंदी में, तो 13 अध्याय का 23 नंबर श्लोक थोड़ा पढ़ के सुनाइए। विनीता माता जी, सुषमा जायसवाल माता जी, कविता बत्रा माता जी, पंकज प्रभु, संगिनी श्याम प्रिया माता जी, खुशबू माता जी, आसपास किसी का भी, बबीता अग्रवाल माता जी, भगवत गीता 13.23। तो उस उपदृष्टामनुमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में अनुवाद में हम लोग देख सकते हैं कि भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में, उनका क्या क्या कार्य है। आस्ते आस्ते पढ़िए, स्लोली। प्रभु इंग्लिश में? अरे नहीं, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में किनका पास है? हिंदी को। हरे कृष्णा। उपदष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वर परमामेति चाव्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। शब्दार्थ पढ़िए पहले। उपदृष्टा। हाँ, पढ़ें। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते। शब्दार्थ उपद्रष्टा का साक्षी है प्रभु, अनुमंता अनुमति देने वाला, भर्ता स्वामी, भोक्ता परम भोक्ता, महा ईश्वर परमेश्वर, हरे परमात्मा। ये देखिए परमात्मा का क्या क्या रोल है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। भर्ता पालन करता, भोक्ता खुद एंजॉयर है। ये तो क्लियर है, भर्ता भोक्ता, करेक्ट। उपद्रष्टा यानी विटनेस। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, परमात्मा चुपचाप बैठा हुआ है, म्यूट, चुपचाप बैठा हुआ है, म्यूट। तो उपद्र एज अ विटनेस, जीव जो भी कुछ सोच रहे हैं भगवान को सब कुछ मालूम है।
और अनुमंता, जीव सोचा नहीं मैं अभी सिगरेट स्मोकिंग करूंगा, परमात्मा क्या बोलेगा? ओके। अनुमंता यानी परमिटर, सैंक्शनर। दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ परमात्मा। आगे। जो अज्ञानी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जब जैसे बोले कि स्मोकिंग करने का वो बोलता है, तो परमात्मा तो एक बार उसको रोकते हैं ना कि नहीं मत करो, एक बार तो उसको बोलते हैं ना। नहीं, डिजायर है तो अलाउ कर देगा, जो इच्छा है उसको आगे बढ़ने देगा। ध्रुव महाराज की इच्छा था कि अपना दादाजी से, पिताजी से ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए, तो ओके, व्यवस्था भी कर दे। नारद मुनि भी आ गया बीच में। हाँ, जाओ वहां जाकर मधुबन में जाकर तपस्या करो। ठीक है। फिर भी कभी कभी अंदर से थोड़ा वार्निंग आता है, लेकिन इच्छा के लिए वार्निंग नहीं आएगा। वो ऐसे ही वार्निंग आ सकता है, सोचिए कोई कार्य हम लोग करने जा रहे हैं तो वो एक्शन के समय नहीं, ये ठीक नहीं है, वो कभी कभी, क्योंकि देखिए भरता भी लिखा हुआ है, एक तरह लिखा हुआ है उपद्रष्टा अनुमंता। अनुमंता माने इंग्लिश में दे परमिटर, जो परमिट करता है। ओके, यस करो, स्टैम्प, ओके, जैसे स्टैम्प होता है ना पासपोर्ट में, साइन, वीजा, ओके, अथॉरिटी। भरता भोक्ता। भरता माने जो भरण पोषण करता है, या म्यूट हिमाद्री फटफट आवाज आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। और भोक्ता, लेकिन है खुद भोगी। Although he is trying to give others something, but परम भोगी तो, परम भोक्ता तो भगवान ही है। सो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। यस, हिमाद्री प्रभु आप क्या बोल रहे, बोलिए। प्रभु जी, क्वालिफिकेशन है कि नहीं देखते हैं भगवान, परमिशन देते हैं हर केस में, देते नहीं, माने क्वालिफिकेशन हम लोग का है कि नहीं, ये भी थोड़ा देखते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन विनीता माधुरी जी पूछ रही है कि कभी कभी अंदर से आवाज भी आता है ना, नहीं ये ठीक, ये करना आवाज भी आता है, ये करना नहीं चाहिए। तो अगर जीव का इच्छा है कुछ गलत करने का, तो वो आवाज परमिटर हुआ या स्टॉपर हुआ? ये विवेक प्रभु किसका रूप है? जो संस्कार है उसका भी है, संस्कार जो है हम लोग का ये भी आता है, परमात्मा का भी आवाज है, लेकिन कौन चीज ज्यादा है उसका ऊपर निर्भर करता है। हमको, I think Vinita Mataji, this is again my personal perception, that for pious people or for devotees, although devotee का कुछ गलत desire हो सकता है, Krishna will interfere in their desire, and at least that अब warning जो बात कर रहे हैं वो, at least for devotees Krishna will interfere। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो भगवद गीता का 13.23 श्लोक है, उसका तात्पर्य में भी ये लिखा हुआ है कि बाहर से भगवान मतलब ये बताते हैं, अंदर से भी वो निर्देश देते हैं कि कैसे ये भौतिक जगत ये जो है ये दुखालय है और इससे बाहर निकलिए। बाहर से क्या करते हैं? एक मिनट में आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं, बोलिए ना, पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, पढ़। भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, तो बाहरी तरफ से भगवान भगवत में शास्त्र के रूप में आते हैं, वो तो अलग बात है। शास्त्र का उपदेश दे गए और अंदर से वो बोलते हैं कि वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। हाँ, तो ये किसके लिए, सबके लिए या भक्त के लिए? ये आई थिंक भक्त के लिए। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
क्योंकि उसमें जब प्रवृत्ति होती है। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए पहले, पूरा मत पढ़िए, कॉन्टेक्सचुअल जो लाइन है वो बताइए। तो ये तो क्लियर है, हमको लग रहा है कि भक्त के लिए भगवान इंटरफेयर तो करके इसमें वो क्लासिफाइड नहीं किया कि किस भक्त या अभक्त, वो बोल रहे हैं कि भगवान परमेश्वर आध्यात्मिक शक्ति, सॉरी, परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरफ भीतर रहते हैं और उससे आध्यात्मिक शक्ति वापस ले जा सके, तो ये सदैव उत्सुक रहते हैं जीव को वापस ले जाने के लिए। तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं भक्त और अभक्त में। तो ये मेरे अनुसार क्या है कि भगवान जो जीव है भगवान का ही अंश है, तो जब कुछ भी बुरा कर्म करता है तो वो आत्मा ही खुद उसी को मतलब अच्छा बुरा का एक बार एहसास करता है कि हाँ हम बुरा करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का ही अंश जीव तक। भगवान पूरा प्रोटेक्शन देते हैं जो भक्त है, लेकिन दूसरा आदमी को भी अंदर से उसको थोड़ा माने अंदाज आवाज देते हैं कि ये गलत है, लेकिन भक्त को केयर लेते हैं, भक्त का पूरा केयर लेते हैं। जो हम बोलते हैं कि हम प्रभु इससे हमको उद्धार करिए, तो भगवान कुछ न कुछ उसमें इंटरफेयर करके वो कर लेते हैं, जो भक्त होता है। लेकिन जिन भी प्रभु खुद अपना अच्छा बुरा का ज्ञान तो रखता है ना, कि हम अच्छा करने जा रहे हैं कि बुरा करने। हाँ, सबको है, सबको कुछ ना कुछ आवाज देते हैं। हाँ, जाओ देखो, उसको तो सपोर्ट करते हैं परमात्मा, जैसा जीव चाहेगा उधर रास्ता दिखाते हैं। तो एक जैसा जीव चाहेगा फिर सपोर्ट क्यों बोलते हैं? जैसा जीव चाहेगा तो फिर तो जीव के ऊपर छोड़ दिया, उसी रास्ता दिखाते हैं। अच्छा करना चाहेगा तो अच्छा रास्ता देते हैं, बुरा करना चाहेगा बुरा भी छोड़ देते हैं। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। बार बार तो हम लोग शास्त्र में यही सुनते हैं ना कि जीव सोचता बहुत कुछ है, परंतु परमात्मा हम लोग के अच्छे के लिए ही जो सोचेंगे वही होगा। तो इसका मतलब जो अंतर में आवाज आता है वो परमात्मा का ही रोग मतलब होता है कि नहीं करना चाहिए। जो काट के मसाला डालता है उसको क्या करते हैं, परमात्मा क्यों नहीं रोकते? ओके, तो यही है कि इस श्लोक के अनुसार उपदेष्टा अनुमंता मीन्स परमिटर, नॉट स्टॉपर। कोई अगर जीव गड़बड़ करना चाह रहा है तो भगवान क्यों स्टॉप करेगा उसको? अगर उसका इच्छा है खराब चीज के लिए या अच्छा चीज के लिए, तो भगवान परमिटर है। भगवान दो पंछी का उदाहरण याद रखिएगा। दूसरा वाला पंछी विटनेस है, गोविंदो একটু চুপ করে আমি ক্লাস করাচ্ছি। तुमने क्या बोला था? तो दो पंछी प्रभु जी। हाँ, दो पंछी वाला एग्जाम्पल में दूसरा जो पंछी है वो चुपचाप पहला वाला पंछी को देखता है, टांग नहीं लड़ाता है। नहीं तो फिर तो सब भगवान सबको खराब रास्ते से रोक कर सबको भक्त बना देगा। लेकिन प्रभु एक क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दूसरा आदमी को मर्डर करने मांगता है तो वो जो मर्डर होता है उसका भी कोई कर्म फल रहता है, लेकिन जिसका ये है कि वो ऐसे कुछ कर्म किया नहीं, उसको वही संजोग जो होता है वो होता है। उस टाइम में वो आदमी जो चाहेगा वो नहीं कर पाएगा कि हम जो खुशी करेंगे बाद में हमको फल मिलेगा, ऐसे नहीं है, हर केस में होता नहीं। हमारी इच्छा है लेकिन वो भगवान परमिशन देते हैं तो उस टाइम में होता है। हर जगह में परमिशन देंगे नहीं, देखेंगे ये सही है कि दूसरा का लिए भी इसका ये फल बाद में मिलेगा उसको, लेकिन दूसरा का लिए भी देखते हैं कभी कभी वही कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गया उधर। मतलब उसमें यह कि बहुत जन का जो ये कार्मिक अकाउंट है, सबका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारा कुछ रहता है। कोई भी एक घटना होता है वो होगा कि नहीं होगा, उसका बहुत सारा लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत लंबा डिस्कशन चल लिया।
बट इसको नोट कीजिए, कई सीनियर डिवोटी आने से ये प्रश्न हम लोग कर सकते हैं कि भगवान जो अंदर से कॉन्शियस से मना करता है, कभी कभी हम लोग जो गलत रास्ते पे जाते हैं वो और भगवान अलाउ भी करते हैं भक्तों का नहीं, जीवों का इच्छा पूर्ण करने के लिए। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है या दोनों एक साथ होता है? मेरा तो ये विचार था कि भक्तों के लिए भगवान टांग लगाते हैं और जो लोग साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए प्रकृति के नियम लागू है, यानी परमात्मा परमिटर ही है, परमिटर जो हाँ जी प्रभु जी, यही सही है जो लीला बिहारी माता जी यही बता रही थी। जो अभक्त है या जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भगवान वाई विल इंटरफियर? उसके लिए उनके लिए तो प्रकृति के नियम बना दिया है सिस्टम, पूरा ये डिफॉल्ट वाला सिस्टम, जो जैसा करनी वैसा भरनी। एनीवेज, यस, आगे। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत वर्तमान तथा भविष्य की जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक बार विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक जीव विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है। इसीलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है। हरे कृष्ण। ये सुषमा शो माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सुषमा शो माता जी, आवाज आया प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, प्रभु जी, भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसका मतलब प्रभु क्या हुआ? The material body is a symbol of gross and subtle form of forgetfulness. Therefore, the whole atmosphere of the material world is called avidya. The material body is a symbol of gross and subtle form of forgetfulness. यानी ये शारीरिक शरीर जो है, ये पूर्व जन्म का शरीर को भी याद नहीं रखता है, वो है ग्रॉस यानी स्थूल, और पूर्व जन्म के कर्म को भी याद नहीं रखता है, मन बुद्धि अहंकार जिसे प्रभावित होता है, वो हो गया सूक्ष्म। मुझे तो ये समझ में है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। Material body is the symbol of the gross and subtle form of forgetfulness. ग्रॉस फॉर्म ये होगा, यानी शारीरिक फॉर्म यही होगा कि हम लोग पूर्व के कौन सा शरीर कहाँ से आया उड़ के मालूम नहीं है, कौन कौन हम लोग के साथ थे मालूम नहीं है। और सूक्ष्म भूल जाना वो क्या होगा कि हम लोग का क्या कार्य है, क्योंकि कार्य से ही ये सूक्ष्म शरीर परिवर्तन होता है, मन बुद्धि अहंकार वाला। ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज। ना हम लोग को शरीर याद है, ना हम लोग का कार्य याद है। आगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर विस्मृति या फॉरगेटफुलनेस से ये मतलब तो नहीं है कि जो भगवान को भूल जाता है? नहीं, भगवान इसलिए हाँ वो भी है, भगवत विस्मृति भी हो सकता है। यस एब्सोल्युटली। जब भगवान को भूल जाता है तो फिर भौतिक कर्म उसको घेर लेते हैं। इसके जो लाइन आया इसके आगे वो भी है, भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर दिया हुआ है ना, सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म तो फिर हमको जड़ जगत का ही लगता है कि जड़ जगत की एक्टिविटीज को भूल गया पूर्व जन्म में। या आगे। जब प्रभु जी, जिनको बहुत लोगों को आज भौतिक दुनिया में पूर्व जन्म का मतलब बातें याद रहता है, वो तो क्या कुछ ऐसा बस वो एक दो चीज याद रखता है क्या? पूरा सब कुछ किसी को याद आ गया
वो भी भगवान का कृपा से एक दो चीज याद आ गया, अरे मैं तो यहाँ रहता था, अरे आप तो मेरे पिताजी हैं, वही बस। एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट तो किसी को याद नहीं आता, वो थेरेपी होता है उससे आ जाता है कुछ कुछ याद या किसी किसी को तो ऐसे ही याद आता है। वो हम लोग का भक्ति वृक्ष बुक में था ना, एक मीनू बोल के कोई लड़की था जिनको पूर्व जन्म की याद आ गया था, पूर्व एक जन्म की याद आ गया, ऐसा तो नहीं कि पूरा कितना जन्म हो गया था उनके सब याद आ गया। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इसमें जो सेकंड लाइन है प्रभु जी की, यह विस्मृति श्री भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है। तो इसमें एक पाद का मतलब क्या है प्रभु जी? ये जड़ जगत में होता है 1/4। ये विस्मृति तो भक्तों के नहीं होता है ना, जो भगवान के धाम है। त्रिपाद भगवान के धाम है ना, 3/4। ओ ठीक है। आगे प्रभु जी ये त्रिपाद किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में ये आध्यात्मिक जगत में जीव में ये विस्मृति नहीं। हाँ, तो जो भगवान के धाम में जो भक्त लोग हैं उन लोग को स्मृति रहता है, पूर्व जन्म में मैं ये था वो था। क्या आगे? इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। तो कोई कोई धर्म में पड़ा हुआ है, कोई अर्थ काम मोक्ष इसमें पड़ा हुआ है, जो पुरुषार्थ है, पंचम और 4 पुरुषार्थ से पड़ा हुआ है, ये सब अविद्या में। पंचम पुरुषार्थ में जो है वो विद्या में आगे आगे पंचम पुरुषार्थ क्या है नंदिनी माता जी? पंचम पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। हाँ, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। तो वो फिर जो आ जाता है फिर उसमें विद्या ही विद्या, अविद्या है ही नहीं। यस, आगे। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जो जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तारतम्य का तो अविद्या के अंतिम अवस्था क्या है? ये ब्रह्म विलीन हो जाना। मैंने इतना करीब है भगवान के लेकिन फिर भी दूर है, एकदम अंतिम अवस्था, मैक्सिमम मूर्खता। एक्चुअली मैक्सिमम मूर्खता बोलना ठीक नहीं होगा, मिनिमम मूर्खता। क्या आगे? आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तारतम्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि तो ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है, because there is no difference, there is the knowledge of the quantitative difference as explained above। अगर किसी को भगवान का ज्ञान नहीं है, जो सर्वोच्च ज्ञान है, तो उसको गुणात्मक जो भगवान और जीव में फर्क है वो समझ में नहीं आएगा। यानी हम लोग भगवान से एक और अलग अचिंत्य भेदाभेद तत्व वो समझ में नहीं आएगा, जो परमात्मा रियलाइजेशन में और जो ब्रह्मज्योति रियलाइजेशन में। ठीक है पंकज प्रभु, आगे? ये इतना समझ पाएगा कि भाई गुण में समान है लेकिन उन लोगों का पोटेंसी में डिफरेंस है, वो उसको नहीं पता। हाँ, कैसे समझ पाएगा? क्योंकि भगवान तो व्यक्ति नहीं है। आप कंपेयर कीजिएगा तो व्यक्ति को व्यक्ति से कंपेयर कीजिएगा, खुद तो व्यक्ति है जीव, जिनसे कंपेयर कर रहे हैं वो एक ज्योति है, या जिनसे कंपेयर कर रहे हैं वो एक चतुर्भुज परमात्मा रूप है निर्विशेष। हाउ आर यू गोइंग टू कंपेयर साकार विद निराकार? क्वांटिटी कैसे होगा? दैट इज द पॉइंट। आगे? जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न होता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है, अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या की So the conception of 100% equality of the living being with the Lord is also nescience। कि भगवान कभी जीव और भगवान कभी 100% सेम नहीं हो सकता। ये अगर कोई मानता है तो वो अविद्या में है, यानी मैं ही भगवान हूँ। आगे? हरे कृष्ण बोल, यहाँ वो मायावादी फिलोसफी को इंडिकेट करने के अहम एकात्म को इंडिकेट कर रहे, एकात्म।
जो अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं वो। हाँ, वो भी है। प्लस ईश्वर सायुज्य, एक है ब्रह्म सायुज्य, याद है? दो प्रकार का सायुज्य मुक्त था, ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य। आई एम गॉड ओनली, सो आई विल गेट मर्ज इनटू गॉड। आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग में और भगवान में, मतलब भगवान और जीव में जो क्वालिटी होता है और क्वांटिटी होता है, तो क्वालिटी सेम होता है और क्वांटिटी कम होता है कि क्वालिटी भी कम होता है? बिकॉज वो मग का पानी समुद्र से लिया गया, तो अगर लैब में टेस्ट कराइएगा तो जो भी अलग अलग मात्राएं हैं वो तो मैचिंग होगा मग के पानी से। सोचिए मग के पानी में थोड़ा क्या बोले, हाइड्रोजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, और फिर थोड़ा नमकीन भी था तो सोडियम का लेवल और वगैरह वगैरह 3-4 केमिकल पाया गया था, ठीक है। और समुद्र के पानी में भी अगर लैब को टेस्ट करेगा तो वो मिलेगा, लेकिन गुणात्मक एक ही मिलेगा ना, जितना जितना उसमें था उतना उतना इसमें भी रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जमीन आसमान फर्क, जो इधर बोला है श्रील प्रभुपाद, ठीक है। वैसे हम लोग क्या ये भगवान में जो गुण है वो सब जीव में है, होगा ही, क्योंकि उनके अंश है। 64 गुण प्रभु जीव में मैक्सिमम 78% गुण आ सकता है। हाँ, पहले पढ़े प्रभु, यानी 50, मैक्सिमम 50 हो सकता है, लेकिन अभी उसको तो कला बोलते हैं ना, 64 कलाएं, 64 कला बोलते हैं, गुण। क्वालिटीज भी बोलते हैं 32, यानी रूप माधुरी, वेणी माधुरी, लीला माधुरी, क्वालिटीज ही भी बोलते हैं। जीव का 50, मैक्सिमम 50 वो क्वालिटी रहता है। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी के है। हाँ, कला, लेकिन क्वालिटीज में भी हिंदी में इसको कला बोलते हैं, लेकिन क्वालिटीज ही तो बोलते हैं। दोनों एक ही है। लगता है इंग्लिश में वर्ड नहीं है उसके लिए, हिंदी में ज्यादा वैरायटी है ना, इसलिए वाला बदल। यस यस, आगे हिंदी में संस्कृत एते कला, ऐसे चमसा कला पुंसा कला, संस्कृत। यस, आगे। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की दशा में निर्देशित रहते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। अतएव सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है। अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किसमें रहे। हरे कृष्ण। भगवान विद्या का भी स्वामी है, अविद्या का भी स्वामी है। प्रभु ये क्या बोल दिया आपने? हाँ, भगवान दोनों चॉइस रख देता है सामने। जैसे आप लोग देखे होंगे बचपन में, जब वो एक रीति रिवाज होता है ना, बच्चे का सामने मिट्टी, सोना, पेन, भगवत गीता सब रखा जाता है। हाँ, तो कोई पूछ सकता है माता पिता से, यार मिट्टी क्यों रखा है? ये तो नहीं रखना चाहिए था ना, तो ये पकड़ लिया तो हाँ, फिर चाची हो गए चले। हाँ, जो फार्मर चाहता है बच्चे लोग फार्मर हो तो मिट्टी पकड़ने से वो मानता है। And nobody wants his son to be or daughter to be farmer. लेकिन फिर भी सब कुछ रखा जाता है, वैसे ही भगवान सब कुछ रख दिया, अविद्या और विद्या दोनों को भी। अविद्या डायरेक्टली नहीं, वाया बहिरंगा शक्ति। इस किसी का कोई प्रश्न है?